Hello students of class 11th. In this lecture I will discuss a very important topic, that is linear inequations, and this is chapter number 6 of your syllabus. Linear inequations जानने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए linear equations की. So we start first linear equations. आप सभी लोग 10th क्लास में और 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हो. तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax plus b is equal to 0. This is the general form of linear equation. यहां पर a और b जो है they are known as constants and x यहां पर जो कहा जाता है वो है आपका वेरिएबल. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज 2x minus 3 equal to 0. This is the linear equation. Another example 5x plus 3 equal to 0. 7x माइनस 13 इक्वल टू 0. ये सभी लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं. आप लोग ध्यान दीजिए वेरिएबल पर. वेरिएबल x है और इस वेरिएबल के एक्सपोनेंट पर ध्यान दीजिए. एक्सपोनेंट मींस पावर. तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वहां कुछ लिखा नहीं गया है. इसका मतलब वो एक्सपोनेंट 1 है. इट मींस जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो 1 है. और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होता है उनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. सो सच इक्वेशन इज द नोन एज लीनियर इक्वेशन. अब हम लोग जानेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है. तो सॉल्यूशन तो निकालना बहुत आसान काम है. जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन है और मैं आपसे कहूं कि बताओ x की वैल्यू क्या है. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग 3 को राइट साइड भेज दोगे और इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 3. और अगले स्टेप में हम 2 को उधर भेज देंगे, ये यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और यहां से आंसर आया x इज इक्वल टू 3/2. ठीक उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे. 3 को उधर भेजोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे. इसका मतलब है x इज इक्वल टू -3/5. और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले 13 को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा और फिर 7 से डिवाइड कर दोगे तो x इज इक्वल टू 13/7. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है. इसका मतलब है x की जो वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी, सिंगल आंसर होगा लीनियर इक्वेशन का. अब हम लोग स्टडी करते हैं लीनियर इनइक्वेशन की. तो जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो है आपकी ax plus b equal to 0. यहां पर इक्वल का साइन आया है इक्वल और इक्वल के साइन से ही बना है इक्वेशन. लेकिन जब इनइक्वेशन है इसका मतलब यहां साइन सिर्फ इक्वल का नहीं है, कुछ डिफरेंट साइन होना चाहिए. तो जब वैल्यू इक्वल का साइन नहीं है इसका मतलब है या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है. तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वेशन की 4 फॉर्म्स पॉसिबल है. एक फॉर्म है आपकी ax plus b less than 0. दूसरी ax plus b greater than 0. तीसरी ax plus b less than equal to 0. चौथी ax plus b greater than equal to 0. इसका मतलब यह है कि ax plus b की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है. तो 0 से छोटी है का मतलब नेगेटिव है. इसका मतलब है ax plus b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव है. यहां पर ax plus b की वैल्यू या तो नेगेटिव है या फिर 0 है और यहां पर ax plus b की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है.
आप एग्जाम्पल देखिए, सपोज क्वेश्चन आया कि 2x minus 3 is less than 0. So this is an inequation. ये inequation का एग्जाम्पल है। अब हम फाइंड करेंगे कि इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपने इक्वेशन पढ़ी थी तो x की वहां पर यूनिक वैल्यू आई थी, सिंगल वैल्यू आई थी। अब हम लोग देखते हैं यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 3 को उधर भेज दिया और ये आ गया 2x minus 3, 2x इज लेस देन 3 और यहां से x की वैल्यू आ गई दिस इज लेस देन 3/2। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 3/2 से छोटी है। तो ये इसका आंसर है, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है मैथमेटिक्स में, और वो तरीका है कि ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर x की सिंगल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जो भी वैल्यू x की 3/2 से छोटी है वो सब इसका सॉल्यूशन है। तो 3/2 से छोटी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, और इसका मतलब ये है इसके इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन है। अगर हम इस चीज को इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो आपको नंबर लाइन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। ये नंबर लाइन है, इसमें दोनों तरफ एरो बनी हुई है। ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इधर इंफिनिटी तक है, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये पीछे भी है माइनस इंफिनिटी तक। और यहीं पर कहीं एक पॉइंट है, वो है 0। तो जो नंबर 0 से बड़े हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, और आप लेफ्ट में चलोगे इसका मतलब आप पीछे चलोगे तो जो नंबर 0 से छोटे हैं वो सब नेगेटिव है। नंबर लाइन में एक खास बात है कि अगर हम दो नंबर में कंपैरिजन करें तो जो नंबर छोटा होता है वो हमेशा लेफ्ट में आता है, बड़ा होता है वो हमेशा राइट में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ये आपका -1, ये -2, इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और -1 में बड़ा कौन है, तो -1 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड में है नंबर लाइन के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और 1 में बड़ा कौन है, तो 1 है, क्योंकि वो राइट साइड में है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, और इस नंबर लाइन पे इधर माइनस के इंफिनिटी और उधर प्लस के इंफिनिटी है। तो यहीं पर एक पॉइंट आप कहीं बना लीजिए, वो पॉइंट आपका हो गया 3/2, और ये शो करती है कि जो x की वैल्यू है वो 3/2 से छोटी है। तो 3/2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो सब हमारा सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक इनइक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या है कि 3/2 से छोटे सारे नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 3/2। और इसको लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स में, यहां से यहां तक का मतलब है -∞ से 3/2 तक। एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 3/2 पे मैंने गोला लगाया है, बीच में गैप कर दिया है, गैप। ये गैप ये रिप्रेजेंट करता है कि x की वैल्यू जो है वो 3/2 नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो 3/2 से छोटी होगी और -∞ से बड़ी होगी। तो जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है तो वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ऐसे इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल। और जब इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पर पॉइंट डार्क हो जाता है, डार्क, और वहां पर ब्रेसेस चेंज हो जाते हैं। इस तरह के ब्रेसेस यूज होते हैं, इस तरह के। और ऐसा जो इंटरवल होता है उसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। अब आप लोग एक दूसरा एग्जांपल देखिए, x -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। 4 को आपने उधर भेज दिया तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है या तो 4 है या फिर 4 से बड़ी है। अगर इसी चीज को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, माइनस के इंफिनिटी, प्लस के इंफिनिटी, और यहीं पे कहीं पॉइंट है 4,
ध्यान देने की बात है कि अभी इक्वल का साइन लगा है तो पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया है, डार्क, और ये डार्क पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी का मतलब है राइट साइड। तो आपका जो भी वैल्यू 4 से बड़ी है वो सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 4 पर हमने स्क्वायर ब्रेसेस यूज किए हैं, जबकि इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रेसेस यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पे साइन इक्वल का है तो क्लोज इंटरवल यूज हुआ है यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस, लेकिन इन्फिनिटी पर हमने फिर भी छोटा ब्रैकेट यूज किया है। आप सब लोग ध्यान दीजिए कि चाहे इक्वल का साइन है या इक्वल का साइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। क्योंकि हम इस पर क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि न तो हमें प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू पता है और ना ही माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू पता है। लेकिन 4 जो है वहां पर क्लोज इंटरवल का साइन आया, स्क्वायर ब्रेसेस यूज किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। हम लोग स्टडी करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के रूल्स के बारे में। तो आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना तो अच्छी तरीके से जानते हो, उसमें गिने चुने रूल हैं। आप दोनों तरफ अपनी मर्जी से कुछ जोड़ सकते हो, कुछ घटा सकते हो, किसी नॉन जीरो नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। और अगर आप किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाओगे तो वहां पर साइन का चेंज हो जाता है। तो यही सभी रूल इन इक्वेशन में है, बस एक जगह प्रॉब्लम है, उसको आपको समझने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत आसान एग्जांपल है, जैसे 5 इज लेस देन 8। ये बात बिल्कुल सही है कि 5 जो है वो 8 से छोटा है, दिस इज ट्रू, टिक लगाया मैंने इस पर। अब मैं अपनी मर्जी से दोनों तरफ कुछ ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ऐड कर दिया तो आपका आया 5 प्लस 3 लेस देन 8 प्लस 3। इसका मतलब हो गया 8 इज लेस देन 11। तो 8 की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी है, ठीक है। इसका मतलब ये अब भी ठीक है। यानी दोनों तरफ अगर कुछ नंबर अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो इन इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखें। सपोज हमने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 माइनस 2 लेस देन 8 माइनस 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3 इज लेस देन दिस इज 6। तो ये अब भी ठीक है कि 3 इज लेस देन 6, 3 जो है वो 6 से छोटा है, ये अब भी ठीक है। तो दोनों तरफ को सब्ट्रैक्ट करने का भी कोई इफेक्ट इन इक्वेशन पर नहीं पड़ता है। तीसरी बात जो मैं डिस्कस करूंगा, मैंने अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, देन वी गेट 5 into 2 is less than 8 into 2, that is 10 is less than 16, और ये अब भी ठीक है। और मैंने कुछ डिवाइड किया, सपोज दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया तो चौथी बात निकल के आती है 5 upon 5 is less than 8 upon 5, और ये रिजल्ट निकल के आया 1 is less than 8 upon 5। 1 जो है वो 8 upon 5 से छोटा है, ये रिजल्ट अब भी ठीक है। तो कुछ ऐड करने पर भी ठीक है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने पर भी इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ही मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। एक चीज साइड चेंज करके देखते हैं, अगर आप 8 को इधर ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 8 इज लेस देन 0। 5 माइनस 8 इज -3, तो आपका आया -3 लेस देन 0। तो -3 0 से छोटा है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करो, तब आप लिखोगे 5 into -1 is less than 8 into -1, and it becomes -5 is less than -8। बताओ क्या ये चीज सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। -5 जो है वो -8 से छोटा नहीं होता है, -5 -8 से बड़ा होता है। आप नंबर लाइन पर फोकस करो। सपोज यहाँ कहीं 0 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
और यहां पर जो पॉइंट है वो -8 है और ये -5 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, -8 जो है वो लेफ्ट में पड़ रहा है -5 के, तो जो नंबर राइट में है वो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि -5 जो है वो -8 से छोटा नहीं है, एंड दिस इज रॉन्ग। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग, और यू कैन से कि -5 इज ग्रेटर देन -8। यहाँ पे लेस का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इन इक्वेशन में दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर होगी तो लेस हो जाएगी। और सेम यही चीज डिवाइडेशन में है। अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन में कि दोनों तरफ आप लोग 5 से 2 से डिवाइड कर दीजिए -2 से, तो आप कहोगे 5/-2 और यहां पर आ गया 8/-2। तो डिवाइड करने पर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहां साइन ग्रेटर का आएगा एंड -5/2 बड़ा है -4 से, बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव नंबर का अगर हम, ये हमारी मेन इक्वेशन है, नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया है तो इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दो इन इक्वेशन के लिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x/2 इज लेस देन 3/y, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है कि अगर आपने y का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, टू का तो कर सकते हैं, लेकिन हम y का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव है तो फिर साइन यही रहेगा, और नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि जब आप सॉल्यूशन करें तो आप विशेष ध्यान रखें कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, पॉजिटिव है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, और हम लोग देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इनइक्वेशन। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। आप x को इधर ले आइए, 3x - x ग्रेटर देन 1 + 7। x यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, 7 इधर माइनस का था, उधर जाकर के प्लस का हो गया। तो 3x में से अगर आप x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 2x इज ग्रेटर देन, और 1 + 7 ये आपका हो जाएगा 8। वही रूल जो मैंने आपको भी बताए थे। अब आप देखिए, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, मैंने 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, इसलिए इन इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 8/2 एंड दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4। x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो 4 से बड़ी का मतलब है 4 to infinity, 4 से बड़ी। राइट साइड नंबर लाइन पर ध्यान दीजिए, 4 यहां पर है और ये इंफिनिटी, ये -इंफिनिटी, इट इज 4। तो 4 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटे ब्रैकेट यूज होंगे दोनों तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, x + 5 इज ग्रेटर देन 4x - 10। x को एक तरफ करो, x - 4x, साइड चेंज तो साइन चेंज, ग्रेटर अपनी जगह पर है, -10 - 5 उधर ले गए, साइन चेंज हो गया, एंड इट बिकम्स -3x ग्रेटर देन, और इट बिकम्स -15। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस -3 को उधर ले जाना है, मतलब -3 से डिवाइड करना है, क्योंकि -3 एक नेगेटिव नंबर है,
इसलिए इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स, और आपका आंसर आएगा x इज लेस देन -15 अपॉन -3। ध्यान दीजिए नेगेटिव नंबर था इसलिए रिवर्स हो गई, पिछले में पॉजिटिव नंबर था तो इसलिए इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 5। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी है। नंबर लाइन बनाइए, समझने की कोशिश करो। कहीं पर है यहाँ पे 5, साइन देखिए लेस का है, ओपन इंटरवल आएगा 5 से छोटा, -∞ +∞। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, लेस का साइन है इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा -∞ to 5। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x - 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 6 + 3x अपॉन 7। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि 5 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 7 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का इन इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट बिकम्स 14x - 14 इज लेस देन इक्वल टू, इट बिकम्स 30 + 15x। अब आप x को एक तरफ कर लीजिए, 14x - 15x is less than or equal to 30 plus 14 and it become -x is less than equal to 44। यहां समझने की बात है कि अब माइनस साइन को आप हटाना चाहते हो तो हटाने के लिए आपको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। -x में -1 का मल्टीप्लाई हुआ, इट बिकम्स x, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -44। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -44 से बड़ी है। सपोज ये नंबर लाइन है और यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, डार्क पॉइंट बनेगा डार्क, क्योंकि इक्वल का साइन है -44, इधर -∞, -44 से बड़ी, ये वैल्यू इधर बड़ी है, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटरवल की फॉर्म में x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल आएगा -44 to ∞। चौथे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको एलईडी रहने दीजिए। 5 - 2x अपॉन 3 इज लेस देन, 5 को 5 अपॉन 1 एलसीएम ले लिया 6, तो x माइनस इट इज 30। अब x की वैल्यू फाइंड करने के क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इट बिकम्स 30 - 12x इज लेस देन 3x - 90। आप 3x को इधर लाओ, -12x - 3x इज लेस देन -90 - 30। So this is -15x is less than -120। अब यहां समझना है, मुझे x फाइंड करना है, -15 को उधर ले जाना है, इसका मतलब -15 से डिवाइड करना है, और क्योंकि नेगेटिव नंबर है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यू कैन से x इज ग्रेटर देन -120 अपॉन -15। ये आपस में कैंसिल हो गए, 15 8 जब 120, एंड आपका सॉल्यूशन आया x इज ग्रेटर देन 8। x की वैल्यू 8 से बड़ी है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, -∞ +∞, और यहां पर कोई पॉइंट है 8 यहां पर ओपन इंटरवल आएगा, 8 से बड़ी वैल्यू है, तो आपका आंसर है x बिलोंग्स टू 8 to ∞, 8 से बड़ी वैल्यू यहां पर आएगी। ये आपके सामने आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको जब x रियल है, जब x इंटीजर है, और जब x नेचुरल नंबर है। तो हमने अब तक जो सॉल्यूशन फाइंड किए हैं वो सभी रियल नंबर के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर दो नई कंडीशन और आ गई हैं, इन सॉल्यूशन को भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है। 4x इज लेस देन 8 + 2 उधर पहुंच गया, और यहां से आ गया 4x इज लेस देन 10। ठीक,
x फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। x इज लेस देन 10/4, इट मींस x की जो वैल्यू है वो 5/2 से छोटी है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 and 2। अब पहला क्वेश्चन है रियल नंबर के लिए, तो ये जो सॉल्यूशन आया है वो रियल नंबर के लिए ही है, तो ये आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से छोटा। इसका मतलब है -∞ से 5/2, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, छोटा ब्रैकेट यूज होगा दोनों तरफ, राइट। दूसरा है आपका इंटीजर्स, इसे समझिए सेकंड वाले को। ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, यहाँ -1, -2, -3, -∞ एंड +∞। तो आपको पता करना है कि आप ध्यान दो, ये z है, तो z जो सिंबल है वो इंटीजर का है, याद कर लीजिए, z द सिंबल ऑफ इंटीजर्स। तो हमें सॉल्यूशन तो ढूंढना है, पर सारे रियल नंबर नहीं, वो रियल नंबर जो कि इंटीजर्स हैं। अब बात करेंगे 5/2 की। 5/2 का मतलब है 2.5, और 2.5 जो है वो यहां लाई करेगा कहीं यहाँ 2 और 3 के बीच, 5/2। अब कौन से ऐसे इंटीजर हैं जो 5/2 से छोटे हैं, ये सब तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का x बिलोंग्स टू। अब यहां पर इंटरवल नहीं यूज होगा, सेट यूज होगा, सेट। जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज नहीं है, तो सेट यूज होगा, और इस सेट में एलिमेंट होंगे, यहां से सब हम लिख नहीं पाएंगे, तो डॉट डॉट लगा दिया है हमने। -3 होगा, -2, -1, 0, 1, 2, and this is the solution for x belongs to integer। और तीसरा सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है जब x एक नेचुरल नंबर है। तो आप सब लोग जानते हो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो 5/2 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर हैं? तो 5/2 से छोटे नेचुरल नंबर है 1 and 2। तो आपका आंसर आ गया यहां से x belongs to ओपन इंटरवल सेट 1, 2। तो इस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।